क्या आपको पता है कि बजट लीक हो जाए तो क्या हो? वित्त मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। क्या आपको इस बात की जानकारी है कि बजट तैयार करने वाले स्टाफ को कैद कर लिया जाता है? कैद करते हैं तो खाना पीना कैसे मिलता है? क्या स्टाफ के जिन लोगों को कैद किया जाता है वो अपने परिवार वालों से बात कर सकते हैं? हमने इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा से बात की। वो बातचीत आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना। 1 फरवरी को पेश किया जाएगा बजट और इस दिन जुड़िए खास कवरेज के लिए। अगर आपके मन में सवाल है कि क्या इनकम टैक्स की धारा 80C की सीमा बढ़ाई जाएगी, नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स रेट बदला जाएगा, आप अपनी राय हाँ या ना में दर्ज करवा सकते हैं प्रोबो पे, जो हमारे ओपिनियन पार्टनर हैं। सूचना समाप्त, अब आगे बढ़ते हैं। हमने यशवंत सिन्हा से पूछा कि स्टाफ को कैद करने वाली बात में कितना सच है। सुनिए हमें क्या जवाब मिला। मेरा सबसे पहला सवाल तो यही है कि बताया जाता है कि बजट तैयार करने वाले स्टाफ को कैद कर लिया। क्या यह सच है? हाँ, ये सच है। आ, इसकी आवश्यकता है कि नहीं, ये दूसरी बात है। लेकिन अभी तक जो परंपरा चली आ रही है आजादी के बाद से, वो परंपरा यही रही है कि कुछ स्टाफ को कैद कर दिया जाता है। अब इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि बजट में 2 पार्ट होते हैं बजट के। एक एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है, खर्चे का, और एक रेवेन्यू का पार्ट होता है। रेवेन्यू में भी 2 पार्ट होते हैं। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस का, एक होता है डायरेक्ट टैक्सेस का। तो लबोलबाब जो है उसका ये है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होती हैं, केवल उसी में हमें कॉन्फिडेंशियलिटी, गोपनीयता बरतनी है। खर्चा जो है, एक्सपेंडिचर जो है, उसमें गोपनीयता नहीं भी बरतेंगे तो काम चलेगा। अभी आपने देखा होगा अखबारों में, तो एग्जैक्ट फिगर दे दिया है कि रेलवेज को इस साल के बजट में कितना मिलेगा पैसा, उसका बजट क्या होगा। और जहां तक टैक्सेस का सवाल है, पार्ट बी ऑफ द बजट का, तो उसमें डायरेक्ट टैक्सेस में भी अगर लोगों को पहले पता चल जाए तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि टैक्स तो आप साल के आधार पर देते हैं, तो उसमें आप कोई फेरबदल नहीं कर सकते हैं। तो ले दे के, जैसा मैंने कहा, मुद्दा जो आता है वो आता है एक्साइज, अभी जीएसटी जो है उस पर, इनडायरेक्ट टैक्सेस पर, कस्टम्स एंड एक्साइज। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या है कि अगर आपने गोपनीयता नहीं बरती तो कोई उसका फायदा उठा सकता है। अगर मान लीजिए कि पता चल जाए कि ये टैक्स बढ़ने वाला है तो सारा माल पहले निकाल सकता है, टैक्स घटने वाला है तो माल को दबा के रख सकता है कि जब टैक्स घटेगा तब बेचेंगे उसको। तो वहां कुछ आशंका है कि गड़बड़ हो सकती है। और इसीलिए क्या होता है कि जब बजट की बनते बनते उस मुकाम पर पहुंचता है, उस स्टेज पर पहुंचता है, जबकि आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस और टैक्सेशन वाला पार्ट भी और द बजट को प्रिंट करना होता है। तो प्रिंट करने में ये है, प्रिंट कहाँ होता है, वो जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के बेसमेंट में प्रिंटिंग प्रेस है सरकारी, उसमें प्रिंट होता है। तो वहां लोग आते जाते रहेंगे तो उनके पास सारी सूचना रहेगी, क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है। तो इसीलिए उस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए उनको कुछ दिनों के लिए, जब तक कि बजट प्रिंट होके प्रेजेंट नहीं हो जाता है, तब तक उनको बंद रखा जाता है बेसमेंट में। वहीं पर उनके खाने पीने का इंतजाम होता है, सब कुछ होता है। वहीं रात को वो आराम भी कर सकते हैं। और कुछ दिनों के लिए ये व्यवस्था चलती है ताकि बजट लीक नहीं हो। हमारी जो व्यवस्था है, जो कि हम लोगों ने अंग्रेजों से लिया है, वो ये है कि बजट लीक नहीं होना चाहिए। अगर बजट लीक हो गया तो फिर वित्त मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। और बजट लीक होने का मतलब, जैसा मैंने आपको बताया क्या है, मोस्टली इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में है। और इसीलिए जब वो स्टेज आता है कि आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस को फाइनलाइज कर दिया, अब उसको प्रिंट करना है, जो बिल्कुल लास्ट एक्सरसाइज होता है बजट मेकिंग में, तो उस समय उससे कंसर्न जो स्टाफ होते हैं उनको बेसमेंट में बंद कर दिया जाता है। अब एक सवाल का जवाब और बाकी रह गया कि
कुछ इमरजेंसी हो जाए तो क्या स्टाफ के लोग अपने परिवार वालों से मोबाइल पर कांटेक्ट कर सकते हैं? सुनिए इस पर यशवंत सिन्हा क्या बोले। जिनको कैद कर लिया जाता है, क्या वो लोग अपने परिवार वगैरह से बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? उनका फोन नहीं कोई हो नहीं, उनको टेलीफोन की सुविधा नहीं है। वो वो परिवार से बात कर सकते हैं, मतलब वो परिवार की खैरियत ले सकते हैं। उसके लिए अलग से व्यवस्था होती है कि मान लीजिए कोई इमरजेंसी हो गई है, तो एक व्यक्ति होगा या 2 व्यक्ति होंगे जिनको सूचना दी जा सकती है, जो सूचना को उन तक पहुँचाएँगे। अगर ज़रूरत होगी तो डायरेक्ट बातचीत भी कराई जा सकती है, लेकिन उनको बाहर आने की इजाज़त नहीं होगी। बजट से जुड़ी तमाम अपडेट्स पर हमारी नजर लगातार रहेगी। आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं हमारे साथी हिमांशु। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।